तो आए दिन आप लोग देखते हैं कोई ना कोई आईपीओ मार्केट में आया रहता है और आपको ये भी सुनने को मिलता है कि आईपीओ में इन्होंने पैसा लगाया था, इनका पैसा मल्टीप्लाई हो गया। तो क्या सच में आईपीओ से पैसे बनते हैं? तो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक यही है कि क्या आईपीओ में निवेश करने से फ़ायदा होता है, ये हम कैसे चेक कर पाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, लास्ट 20 आईपीओ जो भी मार्केट में लिस्ट हो चुके हैं जिसमें लोगों ने पैसा लगाया था उसका रिव्यू करेंगे। क्या उन्होंने लिस्टिंग गेन दिया है, लोगों का पैसा मल्टीप्लाई हुआ है या फिर नहीं, या उनका पैसा डूबा है, ये भी हम देखेंगे। उसके बाद आईपीओ में निवेश करें या नहीं करें। अगर हम देखेंगे कि ज़्यादातर कंपनियां उसमें लिस्टिंग गेन दे रही हैं तो इसका मतलब करना चाहिए। अगर ज़्यादा लॉस हो रहा होगा तो नहीं करना चाहिए। कितना प्रॉफिट हो सकता है ये कैसे पता चलेगा? जब आप ये लास्ट 20 आईपीओ रिव्यू करेंगे तो आप देख सकते हैं किसी ने 5%, 10%, कितना मैक्सिमम हो सकता है ये सब भी देखेंगे। कितने पैसे लगाने पड़ेंगे? अगर आप भी आईपीओ में पैसा लगाना चाहते हैं, अपने पैसे को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, लिस्टिंग गेन पाना चाहते हैं, तो आपको कितने पैसे लगाने पड़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो ये देखने के लिए हम यहाँ पे ग्रो एप्लीकेशन जो है उसकी वेबसाइट हमने ग्रो को ओपन कर लिया है। यहाँ पे आप देखेंगे आईपीओ का सेक्शन रहता है, इसमें जो अपकमिंग आईपीओ हैं वो भी दिखता है, जो क्लोज हो चुके हैं वो भी, और जो लिस्टेड हो चुके हैं। तो हमें कौन सा देखना है? हमें लिस्टेड देखना है। तो लिस्टेड वाले सेक्शन पे हम आ जाते हैं। हो सकता है आपको ये छोटा दिख रहा हो, बट कोई नहीं, हम बोल के बता देंगे। तो यहाँ पे अभी रिसेंटली में जो लिस्टेड हुआ है आपको दिख रहा है आइडेंटिकल ब्रेन स्टूडियो। ये 95 रुपीज़ पे लिस्ट हुआ है और इसने कितना लिस्टिंग गेन दिया है? 75% लिस्टिंग गेन दिया है। मतलब आपके पैसे को 75% बढ़ा के आपको मिलेगा अगर आप इस आईपीओ में पैसा लगाए होते। ठीक है, एक कंपनी से हम थोड़ी जज करेंगे, आगे देखते हैं। दूसरा आप देखिए NAC इंफ्रास्ट्रक्चर जो था इसने 99% लिस्टिंग गेन दिया है। ठीक है, इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट करके कुछ है, तो इसने 22% का लिस्टिंग गेन दिया है। आगे चलते हैं, एम्स बायो, इसने 90% लिस्टिंग गेन दिया है। 90%, वाह। उसके बाद इन्वेंटरस नॉलेज सॉल्यूशन, इसने 42% का लिस्टिंग गेन दिया है। यस ये करके हैं हाई वोल्टेज, 90% लिस्टिंग गेन। देख रहे हैं आप कितना पैसे को मल्टीप्लाई, बस 10% और हो जाए आपका पैसा 100 गुना बढ़ जाएगा। खैर आगे देखते हैं, पर्पल यूनाइटेड सेल्स 57% लिस्टिंग गेन। उसके बाद विशाल मेगामार्ट अभी रिसेंटली में आया था, इसके ऊपर हमने वीडियो भी बनाया था, चर्चा में रहा काफ़ी, आप सबने देखा होगा। इसमें जो पैसा लगाए थे 33% लिस्टिंग गेन दिया है। ओके आगे चलते हैं, साई लाइफ साइंसेस 18%। थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं ताकि आपका भी समय ना वेस्ट हो। सुप्रीम फैसिलिटी मैनेजमेंट, इसने लॉस दिया है 1.32, मतलब लगभग 1.5% आप मान लीजिए आपके पैसे को डाउन किया है, इसने गेन नहीं, यहाँ पे लॉस हुआ है। वन मोबीक्विक सिस्टम, ये भी विशाल मेगामार्ट के टाइम पे ही आया था, इसने 57% लिस्टिंग गेन दिया है। उसके बाद है जंगल कैंप 90% लिस्टिंग गेन, टॉस द क्वाइन 90% लिस्टिंग गेन, धनलक्ष्मी क्रॉप साइंस 90% लिस्टिंग गेन, एमरल्ड टायर मैन्युफैक्चरर 90% इसने भी दिया है। निसस फाइनेंस सर्विसेज 25% लिस्टिंग गेन, गणेश इंफ्रावर्ल्ड 90% लिस्टिंग गेन, सुरक्षा डायग्नोस्टिक इसने लगभग मतलब आधा % लॉस दिया है, गेन नहीं दिया है। अग्रवाल टफ एंड ग्लास इंडिया 25% लिस्टिंग गेन दिया है। अपेक्स इकोटेक 90% लिस्टिंग गेन, आभा पावर एंड स्टील 9% लिस्टिंग गेन, राजपुताना बायोडीजल 90%, यहाँ पे दूसरी कंपनी है 90%, ये भी 90%। यहाँ पे ये है 10% लॉस में, ये 48%। NTPC ग्रीन एनर्जी 3% गेन, यहाँ पे आप देखेंगे ये है 11% लॉस हुआ है, जिनका 2% लिस्टिंग गेन दिया है, और ये लगभग उसी प्राइस पे हुआ है, तो इसलिए मंगल वाली जो कंपनी है 0% लिस्टिंग गेन, मतलब न प्लस में ना माइनस में। उसके बाद नीलम करके है 66%, ये 5%, स्विगी ने 7%, ये ACME सोलर होल्डिंग है 13% का लॉस इन्होंने दिया है। एजिलिटी 30%, उसके बाद ये है लॉस में, ये भी लॉस में, ये तीसरी कंपनी फिर लॉस में। फिर दानिश पावर 50% लिस्टिंग गेन, 3%, 10%। वारी एनर्जी 66% लिस्टिंग गेन दिया है, बहुत तगड़ा। दीपक बिल्डर इसने 1.5% का लॉस दिया है। तो आप अगर देख पाएंगे 90% तक, अभी तक का जो हमने डेटा,
हो सकता है फ्यूचर में इससे भी ज़्यादा दिया हो, बट हम सब भूल जाते हैं। अभी का जो रिसेंट में IPO लिस्ट हुए उसके अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो जो आपका सवाल था कि कितना प्रॉफिट हो सकता है, तो लगभग 90% आपका प्रॉफिट हो सकता है। तो अभी हमने स्क्रीन हाफ पे कर ली है ताकि आपको यहाँ पे क्वेश्चंस भी दिखते रहें, मतलब जो पॉइंट्स जिस पे हमें बात करना था। तो एक पॉइंट आपने ये समझ लिया कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो आपको ये पता है कि 90% लिस्टिंग गेन मिला है, 90% तक लिस्टिंग गेन हमें मिल सकता है अगर हम सही कंपनी चुन के लगाते हैं। तो क्योंकि आपने रियल रिजल्ट देख लिया है रिसेंट का, कोई हवाई बातें तो हो नहीं रही, ठीक है। उसके बाद लास्ट 20 लगभग 20 या 20 से ज़्यादा ही आई थिंक हो सकता है रिव्यू हमने कर लिया हो, हमने गिना भी नहीं। तो ये हमने रिव्यू कर लिया जिसपे हमने ये पाया कि 90% तक लिस्टिंग गेन हमें मिल जाता है। IPO में निवेश करें या नहीं और कितने पैसे लगाने पड़ेंगे। तो हम रिटेल इन्वेस्टर की अगर हम बात करें तो इनको लगभग 14,000 से 15,000 के बीच में लगभग ये अमाउंट रहता है जनरली, ठीक है। 14,000 से 15,000 रुपये के बीच में पूरा लॉट साइज रहता है, मतलब हम एक शेयर में एक ऐसे पैसा नहीं लगाते। जो IPO रहता है वो हो सकता है 70 शेयर का एक लॉट हो, या 40 शेयर का, या 30 शेयर का, या 20 शेयर का एक लॉट हो। ये जो IPO लाते हैं वो डिसाइड करते हैं। तो आपको एक लॉट लेने के लिए एक लॉट साइज लगभग अमाउंट इतना ही रहता है, उसको ब्रेक करके लोग बना देते हैं। तो जो आपके पैसे लगेंगे लगभग 14 से 15,000 रुपये के बीच में लगेंगे एक IPO में। अगर आप 2 IPO में लगाना चाहते हैं तो आपके पास 30,000 रुपये होने चाहिए। अगर आप 3 IPO में लगाना चाहते हैं तो आपके पास 45,000 रुपये होने चाहिए, ठीक है। तो इतना आपने समझ लिया कितने पैसे लगाने पड़ेंगे। अब एक क्या पॉइंट बचा है, IPO में निवेश करें या नहीं, ठीक है। तो आपने जैसा कि देखा जो हमने रिव्यू किया उसमें से ज़्यादातर कंपनियों ने क्या किया है, लिस्टिंग गेन दिया है। कुछ कंपनियों ने लॉस भी दिया है, क्योंकि वो हमेशा होगा। जब भी आप किसी भी बिजनेस को देखेंगे हमेशा प्रॉफिट तो होता नहीं, प्रॉफिट लॉस दोनों चलता है। पर हाँ, क्या ज़्यादा लॉस हो रहा है तो हमें दूर रहना है, ज़्यादातर प्रॉफिट हो रहा है तो हमें उसमें जाना है। तो अब यहाँ पे अगर आप इसके अकॉर्डिंग देखें तो ज़्यादातर कंपनियाँ हमें लिस्टिंग गेन दे रही। तो अगर ऐसे में आपके पास एक्स्ट्रा पैसा रहता है, 15,000, 20,000, 30,000 एक्स्ट्रा रहता है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके पास 15,000 है और उसे आप IPO में लगा दें, ऐसा नहीं करना है। आपके पास अपना घर चलाने के लिए अपना जो पैसा है वो तो करेंट रहना ही चाहिए। उसके अलावा साइड में थोड़ा बहुत पैसा है आपके पास 15,000, 30,000, और उस पैसे को आप IPO में लगाना चाहते हैं तो आपको IPO में निवेश करना चाहिए। ये वाला जो सवाल था इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत पैसा है जो आप IPO में लगा सकते हैं, मतलब एक हफ्ते लगभग उसमें पैसे फंसाने पड़ते हैं। अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाता है तो कंपनी लिस्टिंग गेन हुई है, लिस्टिंग गेन दिया है तो आपका पैसा बढ़ जाएगा। अगर लॉस में हुआ है तो थोड़ा बहुत आपका पैसा डूब जाएगा। आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तब क्या होगा, तब आपने जो पैसा लगाया था वो पैसा आपको रिटर्न आ जाता है आपके बैंक अकाउंट में। और आप ये वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा जो लोग IPO में इंटरेस्टेड रहते हैं, IPO में पैसा लगाना चाहते हैं और उनको सही से नॉलेज नहीं, तो ये वीडियो भेज दीजिएगा ताकि उनकी हेल्प हो पाए और वो समझ पाएँ कि IPO क्या होता है, पैसा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, सारी चीज़ें उनके सारे डाउट क्लियर हो। तो कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम इसी तरह के वीडियोज आपके लिए लाते रहते हैं। और अगर आप IPO का पूरा बैकग्राउंड समझना चाहते हैं, IPO क्या होता है, IPO क्यों लाया जाता है, IPO लाने का क्या क्या स्टेप होता है, कंपनियां IPO क्यों लाती हैं, क्या उनका मोटिव होता है, क्या सिर्फ लोगों को लिस्टिंग देने के लिए या फिर उनका अपना कुछ हिडन मोटिव होता है, तो बहुत सारे रीजन होते हैं IPO लाने के। इन सब का मतलब IPO का पूरा संपूर्ण ज्ञान अगर आपको लेना है तो आप ये वाला वीडियो देख लीजिएगा। इस वीडियो में हमने IPO का संपूर्ण ज्ञान आपको दिया। अगर आपने IPO का ये वीडियो देख लिया तो IPO से रिलेटेड जानकारी के लिए आपको कोई दूसरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा।